हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए एनालिसिस। एसएससी एमटीएस एनालिसिस जो 12 मई को हुआ था, संपूर्ण एनालिसिस है तीनों शिफ्ट का। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास कि भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनियन कार्बन डाई कॉरपोरेशन, यूर्बन कार्बाइड कॉरपोरेशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से संबंधित हैं। महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित हैं, तो अनुच्छेद 76 यानी अनुच्छेद 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, तो आपका कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवाणु से कौन सा रोग होता है। जीवाणु से कौन सा रोग होता है, तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, तो जिसमें अब मैं राइट आंसर बता सकता हूँ कि आपका कोलेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलेरा। ठीक है, जीवाणु से कौन सा रोग होता है, कोलेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है। यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप और अमेरिका के बीच है अटलांटिक और महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिम मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपका 1906 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कौन से धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कौन से धर्म से संबंधित है, जो जैन धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आवर्त सारणी में एच, आवर्त सारणी में एच किसे दर्शाता है, तो आवर्त सारणी में एच हाइड्रोजन को नोटेशन है। आवर्त सारणी में एच जो है वो हाइड्रोजन का नोटेशन हो जाएगा, यानी एच एच जो है वो हाइड्रोजन को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए कौन सा पीठक में जानकारी लिखी है। कौन से पीठक में जानकारी लिखी है, तो विनय पीठक में। किसमें, विनय पीठक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया गया, तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और 2022 की बात करेगा तो आपका कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो 1919 में कौन सा अधिनियम आया था। 1919 में कौन सा अधिनियम आया था, तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया था। 1919 में भारत सरकार अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो लोसर किस कैलेंडर के अनुसार, लोसर किस कैलेंडर के अनुसार पहले नववर्ष मनाया जाता है। लोसर किस कैलेंडर के अनुसार पहले नववर्ष मनाया जाता है, तो तिब्बती कैलेंडर के अनुसार। किसके, तिब्बती कैलेंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तिब्बती कैलेंडर के अनुसार भैया। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो बंगाली भाषा है। कौन सी है, बंगाली भाषा। और पहली पहली भाषा की बात करें तो हिंदी है, पहली हिंदी, दूसरी बंगाली। ठीक है, एक किताब आई थी भाई, आई टू लव स्टोरी, पुस्तक के लेखक कौन है, तो रविंद्र सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्र सिंह। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो चिराग शेट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिराग शेट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की चोटी कौन सी है, पश्चिम बंगाल की चोटी कौन सी है, तो पश्चिम बंगाल की चोटी है समदप्पु, संदप्पु चोटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संदप्पु चोटी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से जुड़ा है। ड्रिबलिंग जो है वो किस खेल से जुड़ा है, तो आपका बास्केटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रिबलिंग जो है आपका बास्केटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो सूखा बर्फ किसे कहा जाता है, तो सूखा बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को कहा जाता है, सूखा बर्फ। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो बांग्लादेश की आधिकारिक जो भाषा है वो आपकी बंगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाली भाषा है बांग्लादेश की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ENSO का फुल फॉर्म पूछा गया था, ENSO का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो एल नीनो साउथर्न ओसिलेशन, क्या बताया मैंने, ई एल सॉरी
एल नीनो सौरथन ऑसिलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नारियल में वसा अम्ल कौन सा है, नारियल में वसा अम्ल कौन सा है, तो लोरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया था कि नारियल में वसा अम्ल कौन सा होता है, तो लोरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो सरोजनी नायडू का उपनाम किसे कहा जाता है, क्या है, मतलब सरोजनी नायडू का जो है उपनाम क्या है, तो भारत कोकिला, क्या है, भारत कोकिला। और स्वर्ण कोकिला किसको कहा जाता है, तो लता मंगेशकर, आप बोल सकते हैं लता मंगेशकर को, ठीक है। सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या हो गया, भारत कोकिला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो रुक्मणी देवी अरुंडेल का को पद्म भूषण किस वर्ष मिला था, तो रुक्मणी अरुंडेल को पद्म भूषण मिला था आपको 1956, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे है, लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे है, तो साबरमती इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल नगर जो है आपका साबरमती के किनारे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो पादशाह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, पादशाह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, तो बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादशाह की जो उपाधि धारण की थी वो आपकी बाबर ने की थी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहिनीअट्टम किस राज्य में मनाया जाता है, मोहिनीअट्टम किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका केरल राज्य में, किसमें, केरल राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है, भांगड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है, तो आपका सतलज नदी पर, कहाँ पर, सतलज नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन था हमारे पास सोसाइटी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने कब की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आपके एनी बेसेंट ने कब की थी, तो 1882 का राइट आंसर हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो एनी बेसेंट ने की थी वो 1882 में की थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो शीतकालीन ओलंपिक कितने वर्ष में होता है, शीतकालीन ओलंपिक कितने वर्ष में होता है, तो आपके 4 वर्षों में होता है, कितने, 4 वर्षों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी क्यों कौन करते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हवा को गर्म करने पर डैश एवं ठंडी करने पर डैश है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कि हवा को ठंडी करने पर फैलती है और ठंडी करने पर सिकुड़ती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में टी ट्वेंटी में 1000 रन किसके द्वारा बनाए गए हैं, एक वर्ष में टी20 में 1000 रन किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो आपके सूर्य कुमार यादव के द्वारा। क्या बताया, एक वर्ष में टी20 में 1000 रन किसके द्वारा बनाए गए थे, तो आपके सूर्य कुमार यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड ओलंपिक में किसने जीता, सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड ओलंपिक में किसने जीते, तो माइकल फेल्प्स ने जीते, किसने, माइकल फेल्प्स ने जीते। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ऋतु संहार के लेखक कौन है, ऋतु संहार के लेखक कौन है, तो आपका कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास, ऋतु संहार के लेखक जो है आपके कालिदास। अगले क्वेश्चन की बात करें तो छठ पूजा, क्या करें, छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है, तो छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है, तो छठ पूजा आपका बिहार राज्य में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें अगर तो अटल पेंशन योजना के तहत उम्र सीमा क्या है, अटल पेंशन योजना के तहत जो पेंशन मिलती है तो उसकी आयु सीमा क्या है, तो आपकी 60 वर्ष होनी चाहिए, यानी 60 वर्ष से कम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, सॉरी 60 वर्ष से अधिक। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती पर मनाया जाता है, गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती पर मनाया जाता है, तो आपके गुरु नानक देव जयंती पर गुरु पर्व मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो विशेष रूप से निर्मित पोढेरों और तालाबों में मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, विशेष रूप से निर्मित पोढारों और तालाबों में मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, तो पिसी कल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिसी कल्चर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें अगर, तो अगले क्वेश्चन में आपका पादप कोशिका की विशेषता पूछी गई थी कि पादप कोशिका की विशेषता है, अगर आपके ऑप्शन में बड़ी रिक्तिका होगा तो आपका यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी रिक्तिका। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो प्राकृतिक रबड़ को मुलायम एवं संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्राकृतिक रबड़ को मुलायम और संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया, आपका वल्कनीकरण, क्या कहते हैं, वल्कनीकरण कहा जाता है, सही है।
तो ये थे मेरे पास सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे बने थे। फर्स्ट शिफ्ट की मैंने पिछली वीडियो में करा दिया है, ये मैंने करवाई है सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दो प्लीज़ लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कर दो शेयर, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, और कमेंट करके आपको हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरी किसी भी वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया कि वीडियो की पीडीएफ आपको कब और कैसे मिलने वाली है। ठीक है, कैसे और कहाँ मिलने वाली है। थैंक यू।